अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पैटर्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आने वाली हैं। इससे पहले कि मैं इसकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूँ, इसका नेकलाइन जो आजकल बड़ी कोई ट्रेंडी किस्म की कुर्ता पट्टी चल रही है विद राउंड नेकलाइन, मैं ड्रेसिंग मेनिया पे शेयर कर दिया है। मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे शेयर कर देना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, अदरवाइज़ आप ड्रेसिंग मेनिया पे जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने ड्रेस कितने का लिया, ये मुझे पड़ा था शायद 1600 से 1800 के बीच में, थोड़ा टाइम पहले मैंने लिया था। इसका लेंथ 3.5 गज, जो कि एक नॉर्मल साइज़ जो ड्रेस बनता है उसके हिसाब से। इस कपड़े को क्या कहते हैं, ब्रोशिया लॉन। और इस कपड़े की चौड़ाई कितनी है, 58 इंचज़ के करीब। अब इसे लॉन्ग कुर्ती तो बन नहीं सकती, तो अब हम इसे क्या करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। अब जब आपको ये चिकनकारी का फैब्रिक नज़र आ रहा है, इत्तफाक़ी की बात है कि इसके अंदर शिफली वर्क भी है, कढ़ाई भी है, प्योर लॉन के ऊपर है, और इसके दोनों साइड जो हमारे कन्नी वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर कटवर्क भी बना हुआ है। हालांकि मैंने कटवर्क के हवाले से ये कपड़ा नहीं लिया था, मैंने कुछ और इसका काम करना था, लेकिन इससे ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर गया है, तो फिर अब हम इसके साथ इसके कारनामे कोई फिट कर देते हैं। अच्छा, चिकनकारी चूँकि प्योर फैब्रिक है और इसके ऊपर कढ़ाई भी मुझे थोड़ी सी प्योर ही लग रही है, यानी मोटी कढ़ाई नहीं कि जिसके ऊपर मशीन चलाना औखा हो जाए, तो मैंने इसको श्रिंक कर लिया है, ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अच्छा, अब जो बड़े अर्ज का फैब्रिक होता है, इसे मैंने पूरे 3.5 गज कपड़ा जो है उसको चौड़ाई के रुख पे, दूसरे घर में बच्चे होते हैं उनको पकड़वा कर डबल फोल्ड करके ये जो तहें लगाई थी, तहें लगा के इसकी क्रीज़ बना ली। पूरे कपड़े को मैंने इस्त्री नहीं किया था। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें से शलवार कट करनी है। इसके मैंने रेपन ख़त्म कर दिया है शुरू के अंदर ही, बेल्ट को छोड़ के। अच्छा, मेरी शलवार जो तैयार होती है वो 37 इंच 36.5 इंचज़ यानी 36.5 इंचज़ ये तैयार होती है। तो मैंने ये 32 इंचज़ के करीब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन रख लिया है और डबल फोल्ड करके लंबाई में पूरा कपड़ा ही चौड़ाई से निकाल दिया है। अब कपड़ा मैंने सिंगल फोल्ड कर लिया जो शलवार के निकाला था, क्योंकि इसके साइड से हम लोगों के बेल्ट का कपड़ा निकल आएगा। तो नॉर्मली मैं चौड़ाई रखा करती हूँ 40 इंच, यहाँ पे मैं 42 इंच रख रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर करनी है, कपड़े को काटते पीटते हुए क्या ख़राबियाँ होती हैं। फिर कह रही हूँ, लोकल मार्केट से कपड़ा लिया हुआ आपके सामने खींच के फाड़ रही हूँ, किस डायरेक्शन में फाड़ रही हूँ, देखिए कपड़ा आड़ा टेढ़ा नहीं हुआ, थोड़ा आगे जाके पता चलेगा क्या कारनामे होते हैं। अब कपड़े को मैंने लंबाई पे भी डबल फोल्ड कर लिया था। आसन रखी है चारों ओपन साइड से तकरीबन 11 इंच के करीब। पांचे यहाँ पे मैं रख रही हूँ 9 इंच, क्योंकि खुले खुले पांचे सीखे तो मैं तो आक गई जे। अब ये फोल्डेड हिस्सा नीचे मैं क्यों रखती हूँ, पहले मैं ज़रा ये निशान लगा लूँ ना, फिर इसके बाद आपको बताती हूँ कि मैं क्यों रखती हूँ। अब ये आसन का जो हमने निशान लगाया है वहाँ से पांचे तक इस तरह तिरछा रखा जाता है मेरे केस में। हाँ, आप ब्रांड से भी जो शलवारें लेती हैं उसके अंदर भी इसी तरह वो तिरछान रखते हैं, अंदर की तरफ गहराई नहीं करते। गहराई आपकी अपनी चॉइस है कि आप ज़्यादा घेर की शलवार नहीं पहनना चाहती हैं तो हल्के सा अंदर की तरफ खम दे देती हैं। ये फोल्डेड हिस्सा इसलिए है कि इसके अंदर से जो कपड़ा बचा था वी शेप, जो आप लोगों ने ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर वीडियो देखी है, उसके नेक लाइन में पूरा यही कपड़ा इस्तेमाल हुआ है। फिर पांचे में भी थोड़ा सा इसका पीस इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से इसको मैं पूरा रहने देती हूँ, बाद में पांचे को इस तरह नीचे से कट कर दें। तो शलवार के राइट एंड लेफ़्ट पीसेस यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। बेल्ट के हवाले से डिटेल में मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। अच्छा, बेल्ट तैयार मैं 5.5 इंच रखती हूँ, लेकिन कुछ कमी की वजह से आज कुछ गड़बड़ हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं 5 इंच या 5.25 इंच तैयार रखूँगी। अमूमन मैं क्या करती हूँ, यहाँ से बेल्ट की गहराई रखती हूँ 8.5 इंच, जिसमें 5.5 इंच तैयार बेल्ट होती है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन जो कि बेल्ट को शलवार के साथ स्टिच करने के लिए चाहिए, और 2.5 इंच का मार्जिन मैं जानबूझ के इलास्टिक के लिए रखती हूँ। मुझे थोड़ा खुला मार्जिन अच्छा लगता है। कन्नी वाला हिस्सा हमें हमेशा ऊपर के, अच्छा, अपने कन्नी वाले हिस्से में देखा वो जहाँ छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं कि आपके पैटर्न के अंदर जो कलर होते हैं ना, वो आपको इंडिकेशन दी जाती है बाहर। अब देखें, यहाँ जब मैंने कपड़ा खींच के फाड़ा है तो कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फाड़ा है, और फिर इसको यूँ डबल फोल्ड करके इसकी कान यहीं पे निकालनी है। होता ये बचे हुए कपड़ों से हम लोग बिना ये नज़र किए हुए कि यहाँ पे ये हल्के से तिरछाना, चलो की हुंदा, चलो सी के तेनू बंदे ला छोड़ो, आपकी बेल्ट भी यहाँ से घूम जाती है। और जब बेल्ट घूमती है तो बेल्ट के ऊपर सारे का सारा बोझ होता है हमारी शलवार के गोल घूमने का, तब भी आपके पांचे गोल गोल घूमते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं अपने जहन में रखती हूँ, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में ये भी शेयर कर दूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि पुरानी वीडियो है, पुरानी तरह की वीडियो बनाती तो सानू बोर कर चढ़िया। अच्छा जी, अब मैंने 24 इंच यहाँ पे, अब चूँकि एक पूरा लंबा कपड़ा निकला है ना,
तो अब इसमें हमारे बेल्ट पे से फ्रंट की तरफ जोड़ आएगा। अब थोड़ी सी मेरी खामी, मेरी गलती देख लीजिएगा कि मैंने यहाँ क्या किया, 24 इंच एक 24 इंच पीछे रख के यहाँ लंबाई या फिर यूँ कह लें चौड़ाई तो मैंने कैंची से काट ली, लेकिन कपड़े को टेबल पे बिछाई मैंने खींच के फाड़ दिया। नहीं करनी है हरकत, इससे क्या होगा अभी आगे चलता पता चलता है, नहीं तो मैं वीडियो इस तरह नहीं सी बनानी, ताड़े वास्ते मैंने बनानी पै गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हल्का सा जो हम आया है उसको हम कर देते हैं पदरियाँ। अब ऊपर की तरफ से बेल्ट को मैं आपको क्रीज़ बनाना बता रही हूँ ताकि मैं आपको गलती भी बता दूं, और यहाँ पे वो लड़कियाँ जो बिल्कुल नया सीख रही हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी कि अगर उनसे नेफ़ा फोल्डिंग होती नहीं है प्रॉपरली तो हम उसको कैसे लेके चलें। अच्छा, मेरे ये जो इंची स्टेप है ना, इसके ऊपर इस्त्री भी गिर जाती है ना तो ये मेल्ट नहीं होता। ऐसा मतलब है थोड़ी कि इस्त्री थले रख के उन्होंने पोल ही जाओ, ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी वाली थी ना तो उसमें कहीं ना कहीं, अभी मेरे पास स्केल है वो इस्त्री के नीचे आ गया था तो उसमें बेचारे में भी खम आ गया। अच्छा, पहले मैंने 1/2 इंच कंधे वाले हिस्से से फोल्ड किया, 2.5 इंच का मार्जिन रखा था ना, 1/2 इंच फोल्ड कर दिया। फिर कितना बचा मार्जिन, 2 इंच। उस 2 इंच को इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है। जेड़े सीनियर ने सिलाई वो मैनू कहणगे तू की सिखानी, तो जो जूनियर्स हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अपनी गलती बता रही हूँ मैंने क्या गलती करके रखी है। अच्छा, ये देखें ये दोनों बराबर हैं, एक जितने हैं। अब क्या मसला यहाँ पे आके हुआ कि मैंने टेबल में पीछे कपड़ा जो खींच के फाड़ने की कोशिश की है उससे ताने बाने उलझे। ताने बाने उलझने के बाद इसके एक तरफ की जो फ्रंट की तरफ की वो जो लंबाई है ना बेल्ट की, अब जाहिर सी बात है ये लंबाई हो जाती है। ये जो आपको गोलाई नज़र आ रही है ये हो गई है हमारे पास माशाल्लाह से आधा इंच कम। यहाँ से ये पूरी है और यहाँ से यहाँ तक कपड़ा जो मैंने हल्का सा टेबल पे रख के मासूमाना अंदाज में खींच के फाड़ दिया है। हालांकि हरकतें अपनी टेढ़ी मेढ़ी मेरी हो जाती हैं, कभी कभी उल्टे सीधे काम मैं कर देती हूँ, लेकिन शलवार में लंबाई का मार्जिन मैंने रखा था। चले अच्छा हुआ ये गलती हो गई, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गलतियाँ हम लोगों को मुस्तकबिल में नहीं करनी है। अब मैंने ना इसको आधा इंच का निकाल दिया। अब जो बेल्ट मेरी लंबाई में 5.5 इंच तैयार आनी थी वो 5 इंच तैयार आएगी। कोई गल नहीं, चलो कभी कभी अपनी गलती को खुद ही भुगतना पैंदा है। अब ये जो ऊपर से मैंने किया हुआ है ना क्रीज़ बनाई हुई है, इसको मैंने एक दूसरे के साथ मैच करने के बाद फिर एग्जैक्ट कटिंग किया कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं और मज़ीद कपड़ा ज़ाया कर सकूँ। तो ये चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर जनाब जी कपड़े को हमने ऐसे फाड़ना है, कभी भी टेबल पे रख के एंज ना खींचियो अल्लाह नवाज से, नहीं तो मेरे वाला ही हाल होएगा। बहरहाल जी आगे की तरफ चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने शर्ट की कटिंग करनी है। अच्छा, कुछ क्वेरीज़ इस हवाले से थी कि जो हमारी फ्रंट लो बैक हाई है उसको हम कैसे कट करते हैं। तो कमीज़ की लेंथ मुझे ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए। आपको मैंने चिकनकारी का फैब्रिक दिखा दिया है। अगर हमारी कमीज़ छोटी पड़ेगी हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे, अगर हमारी बाजू छोटी पड़ेगी तो हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। कपड़ा तो हैगा ना साढ़े को 1 मीटर एक्स्ट्रा। बहरहाल यहाँ पे मैंने 41 इंचेस कट किया है और कपड़े को चौड़ाई के रूप में डबल फोल्ड किया है। तो मेरे चौक इसी में से फोल्ड होंगे। मुझे पलटे लगा के टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता है बहुत ज़्यादा। आप लोगों के पास ऑप्शन है तो ज़रूर किया करें। तो मैं इसे ना जितना चौड़ा कपड़ा है उतना ही मैंने कमीज़ के लिए निकाल दिया है। अब मुझे ऊपर से ये कान निकालनी है। क्यों? देखें, एक तरफ से हिस्सा थोड़ा छोटा भी है ना तो वो आपके मोढ़ा जो होता है या फिर आपका जो आर्म होल की गहराई होती है उसमें कवर हो जाएगा। बस आपको शोल्डर तक स्ट्रेट चाहिए। तो मैं ज़्यादा कपड़ा यहाँ से ख़राब करना नहीं चाह रही थी। एक तरफ से देखा ना आपने थोड़ा सा टेढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको हम कवर कर लेंगे। दोनों सिरे यानी कि फ्रंट के कुर्ती के फ्रंट के पीस के और बैक के फ्रंट की कुर्ती के, कह रही हूँ फ्रंट का पीस और बैक का पीस, ये शोल्डर की तरफ से बिल्कुल बराबर करके मैंने तकरीबन यहाँ 1.25 इंच का मार्जिन दिया। आप 1.5 इंच भी कर सकते हो, आप 2 इंच भी कर सकते हो, आप आधा इंच भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच कहा जाता है 3/4 ऑफ 1 इंच, यानी 1 इंच के 3 हिस्से, 4 हिस्से होते हैं ना 1 इंच में, चौथाई करके उसके 3 हिस्से। फिर इसे मैंने सेंटर से इस तरह बैलेंस करते हुए इसकी लेंथ में जितना टेढ़ापन था उसे एक दूसरे के ऊपर पल्लों को बिछा के और मैंने यहाँ पे बैलेंस कर डाला है। अच्छा, पहले मेरा इरादा था, क्या इरादा था वो मैं आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, इसके यहाँ पे मैं करती हूँ पहले बैलेंस, जितना मिनिमल कपड़ा यहाँ से हम लोगों का ज़ाया हो, क्योंकि दिल ख़राब होता है, हाय असी पैसे लाए होया और कोशिश की जाती है कि कुर्ती जितनी लंबी निकल आए तो उतनी वधिया, लेकिन फिर भी जो खम है वो तो निकालना ही निकालना है ना। बहरहाल अब ये हो गया हमारे पास, तो कुर्ती की लंबाई तो हमने बैलेंस कर ली। अच्छा, पहले मेरा इरादा था कि मैं इसकी गोल दामन की कुर्ती बनाऊं, लेकिन गोल दामन की कुर्ती तब अच्छी लगती जब इसके साथ वाइट शलवार होती। मैं सेम बना रही हूँ तो मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। आ जाओ जी,
ड्राफ्टिंग की तरफ। अब यहाँ पे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच, जो 3.5 इंच तैयार आएगी। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच कट की थी फिर जब सिल गया था तो 3.5। शोल्डर यहाँ पे मैंने 8 इंच रखा है। गले की चौड़ाई आपने बैक तक सीधी लाइन ले जानी है, शोल्डर की लाइन आपने बैक तक स्ट्रेट ले जानी है। अब जो जितने निशान लग रहे हैं फ्रंट के पल्ले पे रख रहे हैं, आर्म होल की डेप्थ में 8 ही इंच कट कर रही हूँ। फ्रंट को नाप के, बैक को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, जो 8 इंच का तीरा हमने शोल्डर साइड से नापा था, चेस्ट साइड से भी आप वो मेजर कर लिया करें। ये कम ज़्यादती थोड़ी सी होती है ना, तो फिर बाद में डिफ़िकल्टी हो जाती है हम लोगों के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे बॉक्स बना दिया। यहाँ पे सारी की सारी मेजरमेंट्स होती हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को लेना है यहाँ पे चेस्ट फिटिंग। यहाँ पे ज़रूर लेनी होती है, उसी के हिसाब से हमारी फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप यहाँ पे ड्राफ्ट होती है। तो अब हमने इसके बाहर का मेजरमेंट्स कितना लेना है, देखिए यहाँ पे हम 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे अपनी फिटिंग नहीं खोलनी है, मुझे कमीज़ टाइट नहीं होगी, तो मैं 1 इंच ले रही हूँ। अच्छा, फ्रंट की कुर्ती पे हम लोगों ने जो शोल्डर स्लोप लेना है या तिरछान कांधे की होती है 1.25 इंच, और इसे गले से मिला देना है इस तरीके से जो गले का निशान लगाया था। अब मैं 1.25 इंच कही जा रही हूँ तो 3/4 इंच है। बार बार मुझसे क्वेरीज आती हैं कि आप उर्दू में बाजुकात कुछ अल्फाज बोल देती हैं। अच्छा जनाब, अब देखें हमने बैक की उठान कितनी रखी है पल्ले की, 1.25 इंच ना। तो जो आपने शोल्डर स्लोप रखा हुआ है वो उधर से तो 1.25 इंच होगा गले की तरफ से, तो यहाँ जो ढलान आ रही है या फिर थोड़ा सा डाउन साइड पे आ रहा है तिरछान, उसको भी आपने 1.25 इंच ऊपर रखना है। अगर आपने 2 इंच वहाँ से रखा है तो यहाँ 2 इंच रखना है, ये जहन में बात रखनी है। फ्रंट के पल्ले पे जितनी हमने इसकी ड्रेप की हुई है, क्या बोलते हैं इसको, मोढ़े की गहराई, उसका सेंटर किया, उसका हमने ½ इंच अंदर की तरफ लिया, और जो ये निशान मिलाएंगे हम शोल्डर ड्रेप से मिलाएंगे, यानी कंधे की गहराई से। यहाँ से ये जो हम 1 इंच लिया करते हैं, मैंने चेस्ट की फिटिंग का निशान पहले आपसे क्यों लगवाया है कि यहाँ से एकदम हल्का सा तकरीबन ½ इंच के बराबर स्ट्रेट ले जाया जाता है। फिर इसकी गुलाई देते हुए जो सेंटर पॉइंट हमने फ्रंट की तरफ लगाया है वहाँ तक हल्का हल्का गुलाई करके ले जाया जाता है। एकदम न लेंज नहीं जोड़ देगा, नहीं तो क्या होगा, आप आगे की तरफ झुकेंगे। कभी तो होते हैं पोछा लगाते हैं, घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, तो कंधे हमारे बिल्कुल आगे खिंचाते हैं ना, तो वो चीज़ खिंचाव नहीं पड़ती आपकी बैक की कुर्ती पे। और फ्रंट पे तो आपने इस तरीके से डीप निशान लगाना है। देखें निशानात सिर्फ वही हैं, बस आपने बैक का ½ इंच, 1 इंच, 2 इंच बढ़ा दिया है। अच्छा जनाब, अब हमने फ्रंट की तरफ से ही यहाँ पे कमर की गहराई लगानी है, जो कि मैंने 14.5 या 15 कह लें। फिर मैंने हिप का, जहाँ से हम लोगों को लगाना पड़ता है निशान चौक ओपनिंग का, तो मैं यहाँ पे 22 इंच एक नॉर्मल सी कुर्ती बना रही हूँ। इस दफ़ा मैंने इसकी कमर की फ़िटिंग रखनी है। अच्छा, एक बहन है वो मुझे इंस्टाग्राम पे फ्रिक्वेंटली मैसेज करती हैं और फिर हर एक पॉइंट को मुझसे क्लियर करती है। देखें, अगर आपने खुले वाले कुर्ते पहनने हैं तो फ्रंट की तरफ तो चेस्ट फिटिंग की वजह से या चेस्ट के उभार की वजह से आपको वो अच्छी लगती है। बैक से बहनों जो खुले लूज़ फैब्रिक होते हैं ना कुर्तियाँ, वो पीछे से खुली ही रहती हैं। तो अगर आप लोगों को वैसा नहीं पसंद तो आप कमर की फ़िटिंग किया करो ना, आपको ज़रूरत नहीं है वो वाले खुले कपड़े पहनने की। खुले कपड़े पहनने के भी कुछ असूल होते हैं, तो वो असूलों को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। इसी वजह से थोड़ी सी मैंने कमर की फ़िटिंग करके दिखा दी। कमर की फ़िटिंग मैंने 9.5 इंच किया, बहुत ज़्यादा डीप नहीं की। और आपने देखा हिप की चौड़ाई का निशान भी मैंने 10.5 ही इंच पे लगाया है, जो कि मैंने चेस्ट फिटिंग पे लगाया था। अच्छा जी, इसके बाद कमर के बाहर भी निशान मैंने 1 इंच ले लिया, क्योंकि मैंने चेस्ट की फ़िटिंग के बाहर भी एक्स्ट्रा मार्जिन 1 ही इंच लिया था। और अब बारी आती है कि हमने चौक फोल्डिंग कितने यहाँ से लेने हैं। तो चौक फोल्डिंग जितना कपड़ा मेरे पास बचा सारा ही ले लो मेरे वालों तो मैंने यहाँ पे 2-2.5 इंच जितना मेरे पास बचा है उसको मुझे इसलिए लेना है कि बाहर जो ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा रख लूँ तो एक तरफ से ये कहीं टेढ़ा मेढ़ापन आ जाए। अब सेंटर से इसका सारा मेजर कर लें, ऑलमोस्ट कोई आ रहा है 13 इंचेस के करीब। इसको ही हम दामन के ऊपर, ये बिल्कुल स्ट्रेट, जितना आपका हिप है ना उतना आपका दामन है, इससे ज़्यादा खुला नहीं बनेगा। ये मुझे आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है। ये शलवार कुर्ती इस तरह की बड़ी प्यारी लगती है पहनी हुई, जिसके ऊपर कुर्ता पट्टी बनी हुई होती है, थोड़े खुले वाले बाजू होते हैं, कमीज़ हल्की सी फिटिंग में होती है, लेकिन लेंथ नॉर्मल लेंथ होती है। अच्छा, इसकी तैयार लेंथ आएगी ऑलमोस्ट 38 इंचेस। अच्छा जनाब, यहाँ तक हमारा हो गया और अब इसको हमने कमर के साथ ऐसे मिला देना है बाहर वाले निशान के साथ। ये जो इतनी नोकें बनी हुई ना, इसको हल्का हल्का गुलाई दिया करें। नोकों के ऊपर डायरेक्ट नोक बना के सिलाई कर देंगे तो आपकी शर्ट में खिंचाव आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है? अच्छा, पहले तो मैं इसको ना फ्रंट के पल्ले से इस तरह कटिंग करने वाली थी, फिर मैंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा सोचा कि आपको कैसे बताऊँ, तो हमने बैक के पल्ले पे पहले कटिंग करनी होती है। और यहाँ से मैंने ये
एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए निकाल दिया कि कहीं पट्टियों की सूरत में यूज़ करना हो तो कहीं पे इस्तेमाल आ सकता है। यहाँ से भी हल्का सा गोलाई दे के फिर कटिंग करनी है। बॉटम तक मैं इसको लेके जा रही थी, इस तरह करते ख़त्म। फिर इसके बाद हम लोगों ने शोल्डर स्लोप बैक वाला अलहदा से कट करना है। यहाँ पे बैक की कटिंग हो गई। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो निशानात फिटिंग के होते हैं बैक के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेने, क्योंकि बैक की कटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब फ्रंट का तीरा रह गया इस सिलसिले में, और फ्रंट की आर्म होल की गुलाई रह गई है। तो यहाँ पे निशानात अगर इस तरीके से नहीं लगते, किसी सुई की मदद से सुई को नीचे की तरफ निकाल के भी निशानात लगाए जा सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस लगा दिया करें। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ये स्ट्रेट निशान बोल रही हूँ, इसके अंदर जो गुलाइयाँ दे रहे, कुर्ती भी उनकी खुली थी और फिर हल्का सा गुलाई यहाँ पे थी। अगर आप वीडियो देख रही हैं तो ये स्ट्रेट निशान लगाए जाते हैं जो आप लोगों की स्ट्रेट फिटिंग की कुर्ती होती है, इसमें हम नहीं आते। वो तो पहली बेचारी इतनी खुली कुर्ती होती है। अब हमने फ्रंट के शोल्डर के यहाँ पे काटू कर लेनी है, और फिर इस तो बाद असी फ्रंट दे आर्म होल दी शेप कट कर लेनी है। अच्छा बाजू मैंने कटिंग अभी नहीं बताया, बाजू कटिंग सिंपल ही होगी जब पूरी कुर्ती ऑलमोस्ट स्टिच हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे कि बाजू के ऊपर क्या ही कारनामे करने वाले हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी। ये हल्का सा जो यूँ आएगा ना तो आर्म होल साइडों से क्लियर हो जाएगा। कोई वड्डा कोई छोटा नहीं, अखीर ते जो गला बैग का तैयार करके तुहानू विखावांगी, कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा ये वाली बुकरम मैंने इस्तेमाल की इस दफ़ा पट्टी के ऊपर। मेरा ज़्यादा कोई विज़िट नहीं होता ब्रांड्स के ऊपर, लेकिन ब्रांड्स के कपड़े मैं अपने इर्द गिर्द पहने लोगों को देखती हूँ। मैं वर्किंग लेडी हूँ, लेडी ही कह सकती हूँ, क्योंकि मैं औरतों में उठती बैठती हूँ, माशरे में उठती बैठती हूँ। मुझे सब पता है कि किसने किस तरह की डिज़ाइनिंग और किस तरीके से पहना हुआ है। जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशन होती है, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन ना भी पता हो। तो ब्रांड्स इस तरह के बुकरम ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं जेंट्स के कंपैरिजन में। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे ये जो पट्टियाँ इस्तेमाल की हैं ये वही बुकरम है जो आप लोग किस में इस्तेमाल किया, मैंने आपको दिखाया था। हाँ, जो पैंट्स के ऊपर मैंने लगाई थी, एक तो बिल्कुल बारीक नेट की तरह की फ्यूजिंग लगाई थी और एक मैंने थोड़ी सी हार्ड कुछ टाइम पहले लगाई थी। ये वही वाली है। मैंने 3 गज़ 4 गज़ ब्लैक भी ला के रखी हुई है। ये भी कभी कभी मुझे लगता है कि गला मुझे बहुत स्टिफ नहीं चाहिए, बहुत सख्त अकड़ा हुआ नहीं चाहिए, तो ये वाली बुकरम मैं इस्तेमाल करती हूँ। बड़ी नफासत आती है, खूबसूरती आती है और इसके चिपकने की सलाहियत बड़ी अच्छी है। और होता है ना कि लेडीज़ बुकरम लगाते हैं तो उसके अंदर कितने गूंद लगी या तो कितने गूंद नहीं लगी हुई, तो वो चिपकता है कहीं से उसमें हवा आ जाती है। फिर आप धोते हैं तो कहीं से ऐसे दब खड़ब्बा सा स्टाइल लगता है। अच्छा जी, दब खड़ब्बा से मैं हंसी हूँ, मैं उस पर नहीं हंसी कि क्या स्टाइल आता है। बाज़ लोग मेरी हंसी के ऊपर भी फिर कोई ना कोई तनकीद कर देते हैं कि तू कैस मामले जो हंसी हैं। बहरहाल जी, यहाँ पे ये पट्टी के हिसाब से एक और सवाल मुझे जो ड्रेसिंग में नहीं पे आया था, ये आपने फ्रंट साइड पे बड़ी पट्टी क्यों लगाई लेफ़्ट? अरे बाबा, औरत की जो पट्टी होती है ना कुर्ता पट्टी, वो फ्रंट से बैक लेफ़्ट की तरफ आए हाय की बोली जानी, सज्जे पासे और खब्बे पासे जाती है, यानी सीधी तरफ से उल्टी तरफ जाती है। और जो मर्दाना होती है ना वो उल्टी तरफ से सीधी तरफ आती। ठीक बोल रही हूँ ना मैं? मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया हुआ है, बस फिर तो चलो, अम्मी ने जो सिखाया बिल्कुल सही। अच्छा जी, नेकलाइन यहाँ पे बन गया था। अब इससे पहले कि मैं शलवार पूरी स्टिच करके दिखा देती, मैं आपको छोटी छोटी गुम सिलाइयाँ यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बेल्ट की एक ही सिलाई थी। कुछ कपड़े होते हैं ना जो हमारे सीरे होते हैं, हम लोग तो धागे फ़ौरन से निकल रहे होते हैं और बेल्ट का हिस्सा, आसन का हिस्सा जब हम बाहर से ओवरलॉक कराते हैं, हरे के पास ओवरलॉक मशीन तो है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे पोर्शन में कर देते हैं, धागे फिर भी निकलते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो एक सिलाई का मार्जिन आपने आधा इंच ज़्यादा रखना है, दोनों उल्टी साइड अंदर रख के सीधी तरफ सिलाई लगनी है और फिर उसको बैक की तरफ ले जाके सिलाई करनी है। इस तरीके से गुम सिलाई में मैंने आसन भी इस शलवार की इसी तरह सिलाई हाँ, आसन की भी ऐसी सिलाई लगाई है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, यहाँ पे शलवार स्टिच करी थी, साथ साथ मैंने छोटे छोटे क्लिप्स डाले कि ऊपर की तरफ जो मैंने क्रीज़ बना ली थी ये वाले हिस्से की, जिसे हम नेफ़ा फोल्डिंग कहते हैं। बस इसमें इलास्टिक रखते जाना है और बस कपड़े को वैसे जो हिस्सा फोल्ड है फोल्ड करके सिलाई करते जाना है। तो ज़्यादा सूखा मैं हुन होर की करके वखावा इसको, यहाँ बस इलास्टिक खींचिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है फिर भी इसके अंदर रखिए, इस तरीके से क्रीज़ के ऊपर आप हाथ जमाएँ और जहाँ तक उसका स्पेस आता है वहाँ पर रख के आप सिलाई कर दें। आज मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को सारी डिटेल्स बता दी हैं। अच्छा, बैक का गला मैंने आधा इंच गहरा काटा है फ्रंट की निस्बत, ही मैंने पिछली वीडियो में भी काटना बताया था। फ्रंट की निस्बत से 1/4 इंच चौड़ाई में कम और गहराई में मैंने 3 इंच कट किया। जो शेप कट किया उसके बराबर, उसके आधा इंच बराबर या 1/4 इंच जितना आप सिलाई का मार्जिन छोड़ा करते हैं और बाहर 1 इंच का मार्जिन हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लेना है।
और ये बुकरम वो मैंने जो गले के अंदर से कट की थी वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, हालांकि वो इस्तेमाल की जा सकती थी। बहरहाल अब जो मैंने कटिंग करनी है ये बाहर से करनी है, और मैं वीडियो वाइस करते हुए ना मैं बुरे तरीके ना थक चुकी हुई हूँ। लेकिन ये सारा अगला पिछला जो होता है ना जिसमें मैं डिले कर देती हूँ, डिले इसलिए कि मैं स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं तो मैं फिर वेले हो जाऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह थोड़ी वीडियोस शेयर कर दूँगी। हुण तो छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। अच्छा, इस नेकलाइन को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है, बाहर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के इस फैब्रिक को बैक की तरफ फोल्ड करके हाफ वुड के गैप की सिलाई किया। एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का सिलाई के साथ साथ कट कर लेना है। सेंटर वाला बुकरम निकाल के वही जो हमने 1/4 इंच का गैप वहाँ पे निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। बुकरम मैं इसलिए नहीं कट किया करती कहीं ज़ाया ना हो। अच्छा, कुर्ती का फ्रंट और बैक हम लोगों ने जोड़ लेना है शोल्डर से इस तरीके से। इसका सिलाई का मार्जिन देख रहे हैं आप लोग, अंदर की तरफ है जिसके ऊपर नेक लाइन लगना है। अब हमने क्या करना है, सेंटर से मैच करना है नेक लाइन को, फैब्रिक की तरफ अंदर रखना। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा फास्ट जा रहा है तो ये नेक लाइन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और बहुत डिटेल से बताया था। अब बुकरम के साथ साथ हम सिलाई करते जाएंगे, और ये थोड़े से मैं उल्टे फुल्टे काम करती रहती हूँ कि इस तरीके से करूँगी तो क्या होगा, इस तरीके से करूँगी तो क्या होगा। अच्छा, इसका एज या किनारा जो है वो आपने इसके हिसाब से किनारे से मैनेज करना है ताकि जब हम इसे बैक की तरफ पलटें तो दुश्वारी ना हो। मैंने अच्छा पिन की मदद से भी आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। छोटी सुई जो आपके हाथ में होती है क्या बोलते हैं तुरपाई करने के लिए, उससे भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ भी मैंने प्रॉपरली मेजर किया है कि इसके किनारे से किनारा मैच करे और इसके बराबर हम लोग कर लेते हैं सिलाई कंप्लीट। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी क्योंकि 1 2 3 बहनों ने ये क्वेरी की थी कि फ्रंट लो बैक हाई कुर्ता कैसे कट करते हैं शोल्डर की तरफ से। दूसरा बैक नेक लाइन की भी फिनिशिंग बता दें तो बाकी बहनों का भी काम पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे जो शोल्डर था ऊपर उसको हम लोगों ने इस तरीके से जो पट्टी आज़ाद थी उसको ऑलरेडी जो सिलाई की हुई है उसके बराबर रख के हम सिलाई कर देते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर से कट कीजिएगा। सेंटर से हम लोगों ने चूँकि गले की गुलाइयाँ हैं गहराई के ऊपर भी कट लगाएगा, सिलाई से थोड़ी सी दूर रख के किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर लग जाता है। अभी पता है इसकी बाजू भी रहती है जो आप लोगों से सारी डिटेल्स बतानी है और फिर आखिर में इसका कंप्लीट लुक देख के आपको अच्छा लगेगा। अब इसको हम छेती छेती के साथ यूँ पलट देते हैं और पलटने के बाद देख लें भाई इसमें कोई बड़ा हिस्सा कोई छोटा हिस्सा नहीं हुआ आपके सामने। मुझे ये था कि चलें कोई नहीं, ये वीडियो मैं संडे के बाद आप लोगों से शेयर कर दूँगी। फिर मैंने कहा बहुत डिले हो जाता है, फिर बहनों के कमेंट्स भी आ जाते हैं और फिर डीएम भी आ जाते हैं कि नीला किधर गायब हो गई। जाहिर सी बात है ये भी एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ नया आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा, यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। फ़िलहाल मैंने वैसे ही फोल्ड कर दिया था। अब जो ये 1/2 इंच का गैप मैं आपको यहीं पे मैनेज करके दिखा रही हूँ, कहाँ से पता चलेगा। या आप लोगों ने जो आर्म होल की डेप्थ है जहाँ चेस्ट की फिटिंग है ना अपने साइड की फिटिंग करनी है वो बराबर रखेंगी तो ये आधा इंच पलट के सामने की तरफ आ जाएगा। तुरपाइयाँ मेरी यहाँ हजे भी बाकी है। अब मैंने साइड की फिटिंग करनी है, चौक दामन फोल्डिंग कर लेनी है, वो मैं लास्ट में दिखा दूँगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं इतने में थक गई सा लेकिन बस काम करना सी। बाजू बन रहे हैं 17 इंच। अब चिकनकारी के कपड़े की बारी आती है। इसके भी ये किनारों के समेत मैं मेजरमेंट्स ले रही हूँ। डिज़ाइन का थोड़ा हिसाब करते हैं जनाब। 6 इंच की ऊंचाई के ऊपर ये फ्लोरल पैटर्न आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये फैब्रिक ले लिया। दोबारा याद दहानी करा दूँ, चिकनकारी ये प्योर थी, इसको मुझे श्रिंक करना पड़ा है, नहीं तो इसने मेरे कपड़े को यूं चुड़ुंग मुड़ुंग कर देना था अगर मैं स्टिच कर लेती। पूरी पट्टी निकल आई है एक जितनी, और फिर हम लोगों ने शुक्र है इसका फ्लोरल पैटर्न एक जैसा था। अब मैंने अंदाज़ा लगाया, हालांकि दोनों तरफ थी, एक तरफ की मेरी पूरी दोनों बाजुओं में आ गई है। इसको मैंने सेंटर से सेपरेट किया है। अब इसको जोड़ने का तरीका देख लीजिए। जिनको बेल्ट की सिलाई समझ में नहीं आई इतने समझ आ जाएगी। स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर है, चिकनकारी का सीधा हिस्सा नीचे है। इस तरीके से हम लोगों ने सिलाई लगानी। नहीं जी, दोनों के उल्टे हिस्से अंदर की तरफ थे, मैंने गलत बताया है। ये जो आपको चिकनकारी नज़र आ रही है ये इसका सीधा हिस्सा ऊपर है और स्लीव का जो सीधा हिस्सा फेयर साइड होती है वो नीचे की तरफ है। अब आप ये उल्टा हिस्सा है, अब ये उल्टा हिस्सा। आगे बात समझ में, दोबारा देख लें। दोनों सीधे हिस्से बाहर की तरफ रख के उल्टे हिस्से अंदर की तरफ रख के हमने सिलाई लगाई है। और फिर अब हम इसको जल्दी से आयरन कर देते हैं इस तरीके से, क्योंकि मैं बोलते हो गई सा जिसे कहते हैं ना वो हो गई थी, ट्रेन चलनी शुरू हो गई मेरी। अब हमने जो सिलाई लगाई थी पहले हाफ वुड के गैप से थी, इसको यूँ अब इस्त्री करने का क्या फ़ायदा है जो कि नीला इस्त्री करती रहती है, क्रीज़ बनाना। ये क्रीज़ बन गई है। अब मेरे पास ये फ्लोरल पैटर्न था, इसके ऊपर चाहती तो मैं हाफ वुड के गैप की सिलाई लगा के ये सिलाई कवर कर देती, लेकिन मैंने निशान इतना लगाया हुआ था, ये 1.5 इंच का मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ था।
ये इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब मैं आपको इसके ऊपर निशानात भी लगा के दिखा देती हूँ ताकि तानों पता चल जाए। ये फूलों की लंबाई बता रही है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो इसका लगाने का क्या फ़ायदा है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मैंने इतना ज़्यादा मार्जिन एक तो रखा था। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसे बैक की तरफ पलटेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे कि आप लोगों ने पलटा लगाया हुआ है। आगे जो गल समझ कुछ चीज़ां इस तरह दी होंदियां जो छोटी स्लाइड्स कवर करके चंगियां नहीं लगदियां, उनको हमने बड़ी सिलाइयों में करा। इसके बैक पे फ़िलहाल मैंने डबल साइडेड टेप लगा के इसे सिक्योर कर दिया। तुरपाइयों का भी फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। यहाँ पे आप चाहती तो कई छोटी मोटी लेस भी लगा सकती थी, वो भी खूबसूरत लगनी थी। अब मैंने बाजू फ्रंट से तो 7.5 रखे हैं और यहाँ पे 3.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा था, तो 1.25 इंच यानी 1 इंच के बाद 3/4 इंच का मार्जिन लेके मैंने निशान लगाया। जो ये मेरे गुलाई का हिसाब है बाजू का, ये भी मैंने आपको बहुत बताया है पहले। यहाँ पे तो आपको कारस्तानी बतानी होती है ना कि पूरे ड्रेस के अंदर मैंने क्या कारनामे किए हैं। यहाँ पे जो मैं निशान का हिसाब कर रही हूँ कि इसके बिल्कुल बराबर ही बराबर आए, तो ये पिन की मदद से मैं निशान लगाया करती हूँ। हल्का फुल्का हम चिकनकारी में आ जाया करता है, उसको चिकनकारी में ही कवर करें, उसको फुलकारी की तरफ लेके ना जाए। बहरहाल इसके ये वाले हिस्से आप यूँ भी फ़ोल्ड कर सकती हैं। बाजू के एक्स्ट्रा मार्जिन ये लुढ़कते हुए सामने की तरफ आते हुए बिल्कुल चंगे नहीं लगते। आप इसको चाहें तो यूँ ऐसे बिल्कुल बेकार लगेगा, तो ऐसे फ़ोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे दोबारा से सिलाई लगा लेते हैं। ओवरलॉक करती हैं तो ओवरलॉक साथ में करवा लें, ना सिलाई लगाएं तो आड़ी मर्जी जे। अब हम बाजू सीधे पदरियाँ कर लेते हैं और ये देखें जनाब, मेरा सूट पूरे 28 मिनट की वीडियो से भी ज़्यादा है। मैं बस दुआएं दें मुझे, 4 दिन 5 दिन लगते हैं मुझे ये ड्रेस कंप्लीट करते हुए। सारी मैंने पूरी की पूरी फ़िटिंग के बारे में आपको बता दिया। स्लीव मुझे इस हिसाब से अच्छी लगी कि आगे मुझे ये कटवर्क मिल ही गया, और बाकी के मैं कहीं और कुर्ती में इस्तेमाल करूँगी। इसके ऊपर कोई एम्बेलिशमेंट्स हो सकती है, मुझे ऐसी खूबसूरत लग रही है। इस पूरे प्रिंट को कहीं तो ब्रेक करना था तो मैंने बाजू में किया। अम्मी कहती थी दामन पे भी लगा लो, मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा मैंने कमर की फ़िटिंग कर दी है। हर फैशन हर एक के लिए नहीं होता, सोच समझ के फ़ैशन करें। गला मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर दिया हुआ था, बटन मैंने अभी भी ऊपर रखे हुए हैं। ये इतना सा हिस्सा यहाँ से खुला है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, सीखना चाहती हैं तो ज़रूर सीख लीजिएगा। माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा प्रिंट है और बिल्कुल सादा सा सिला हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है। और बैक की तरफ से देख लें जनाब, इसका नेक लाइन कुछ यूँ है और चाक दामन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने वैसे ही फ़ोल्ड किया जैसे कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। इन तमाम चीज़ों की वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। बार बार रिपीट करके आपको ही परेशान करने वाली बात है कि मैं वीडियो लंबी करी चली आनी है। और शलवार में भी आपको दिखा देती हूँ जो मैंने कम्प्लीटली स्टिच की है। इस दफ़ा जितना मेरे दामन की चौड़ाई है ना, समझें कि 21 इंच उतनी ही मेरे चौकों की चौड़ाई भी है, यानी चौक की तरफ से। बटन के बारे में बहनें कहती हैं बाज़ार से बनाई लेती हूँ, इतना टाइम नहीं बच पाता कि इसे मैं बनाऊँ, तो आपको मैंने दिखा दिया है। फेल्ट के कपड़े के ऊपर उन्होंने मोती ही लगाए हुए, आप बनाना चाहें तो कुछ एरियाज़ में नहीं ना मिलते तो बहनें बना सकती हैं। 9.5 इंच चौड़ा मैंने इस दफ़ा पांचा रखा है, मर्दाना बुकरम नीचे लगाई है और 1 इंच चौड़ी पट्टी, 2 बस सिलाइयाँ लगाई हैं। और गर्मी का आलम देख लें कैसे कफ़ें चढ़ी हुई हैं। और ऑल राउंड मैंने इलास्टिक लगाई है। सामने की तरफ बेल्ट इस तरीके से मैंने अरेंज की है, हाथों की मदद से थोड़ी थोड़ी चौड़ी प्लीट्स डाली हैं, गैदर्स नहीं है। बैक की तरफ भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी 2 प्लीट्स दाएँ आई हैं, 2 प्लीट्स बाएँ आई हैं। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो गुम सिलाइयाँ मैंने की हैं उसका क्या फ़ायदा है कि बाकी ओवरलॉक तो हम बाद में कर लेंगे, इस ओवरलॉक से हम लोगों ने अपने आप को बचा लिया। कैसा लगा मेरा सूट बताएगा ज़रूर। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आएगा। अभी से मैं बता रही हूँ, थोड़ी सी मैं मज़ीद बिज़ी हूँ, अब बस पेपर ख़त्म ही होने वाले हैं। दुआ में याद रखिएगा, मेरी पेपरों में कामयाबी के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और मैं जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कर रही हूँ उसमें कामयाबी की भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आप लोग की दुआएं माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे आते हैं, आप लोग की बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुशियाँ अता करे, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक दे, मेहनत करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।